नमस्कार। भारत के महान क्रिकेटर चेतन चौहान वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनका कल निधन हो गया। जहाँ तक उनके जीवन का सवाल है तो वो 2 बार लोकसभा के एमपी रहे, अमरोहा से 1991 में और 1998 में, और आज जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। पर उन्हें दुनिया एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा, एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक बड़े महान क्रिकेटर के रूप में जानती है। और आज जो मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहा हूँ वो मैं उनको एक क्रिकेटर के तौर पर ज़्यादा अर्पित कर रहा हूँ, एक अच्छे इंसान के तौर पर अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही शानदार और बहुत कमाल के खिलाड़ी भी थे और बहुत ही बुनियादी सोच वाले बड़े साधारण किस्म के इंसान थे। चेतन प्रताप सिंह चौहान इनका पूरा नाम था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, लेकिन वो पूना में पढ़े क्योंकि उनके पिताजी फौज में नौकरी करते थे। वडाला कॉलेज पूना से उन्होंने पढ़ाई की। वहाँ पे उनकी मुलाकात कमल भंडारकर, जो कि महाराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी खेलते थे, उनके साथ हुई। उन्होंने उन्हें क्रिकेट सिखाया, खिलाया। यूनिवर्सिटी में विजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेली। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया रणजी ट्रॉफी में उन्होंने, और जब उन्होंने वहाँ काफ़ी रन बनाए तो उनको भारतीय टीम के लिए भी खिलाया गया। 1969-70 में न्यूजीलैंड भारत के दौरे पर थी तो बॉम्बे में पहले टेस्ट मैच में उनको मौका मिला। 25 मिनट लिए उन्होंने पहला रन स्कोर करने के लिए। उन्होंने 2-3 टेस्ट मैच खेले, लेकिन कुछ विशेष वो नहीं कर पाए। ठीक है, फिर उनको कुछ साल बाद, फिर 2-3 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला, लेकिन तब भी वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। 1975 में उन्होंने महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली से खेलने का फैसला किया और 1976-77 के घरेलू सत्र में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 158 रन, जबकि उनका जबड़ा टूटा हुआ था, पंजाब के खिलाफ 200 रन, 147 कर्नाटक के खिलाफ और दिलीप ट्रॉफी में 150 रन सेंट्रल जोन के खिलाफ बनाए, और उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए चुन लिया गया। और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। उस टेस्ट मैच में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जाकर टेस्ट मैच खेला, उसके बाद लगातार वो जब तक उन्होंने क्रिकेट खेला तब तक वो भारत के लिए खेलते रहे। सुनील गावस्कर के सबसे लंबे ओपनिंग पार्टनर की भूमिका उन्होंने अदा की, और किसी किसी सीरीज में तो उन्होंने सुनील गावस्कर से भी अधिक रन बनाए। ये एक अलग बात है, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने 40 टेस्ट मैचेस में वो एक भी शतक नहीं लगा पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां नहीं खेली। उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने, जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, वेस्ट इंडीज़ के कर्टली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, ऐसे तूफानी गेंदबाजों के सामने हरी पिचेस पर, जो कि फास्ट बॉलिंग के अनुकूल होती थी, और विदेशी पिचेस पर बहुत अच्छे उन्होंने रन किए हमेशा। और यहाँ तक कि मुझे याद है कि 1989 में भारत 438 रन का पीछा कर रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। 213 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी गावस्कर और चेतन चौहान ने, दोनों ने मिलकर। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखें तो हम चेतन चौहान, जिनका नाम था चेतन प्रताप सिंह चौहान, उनका बहुत अच्छा करियर रहा है क्रिकेटर के रूप में। बाद में उन्होंने क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी कभी भारतीय टीम के मैनेजर, कभी किसी और पद को उन्होंने संभाला। 1 साल वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर भी रहे। तो ऐसे थे हमारे चेतन चौहान, जिन्होंने जो काम किया बहुत अच्छे से किया, चाहे वो एक सलामी बल्लेबाज की भूमिका थी, भारतीय टीम के मैनेजर की भूमिका थी, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर की भूमिका थी, एक सफल एमपी के रूप में और एक सफल मंत्री के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इंसान के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जो विपरीत परिस्थितियाँ होती थी उसमें अपना हौसला नहीं खोते थे और लगातार आगे बढ़ते रहते थे। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः श्री चेतन चौहान को मेरी तरफ से, पूरे क्रिकेट जगत की तरफ से और आप सब की तरफ से सच्ची और संपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु उनको अपने चरणों में जगह दे।